एंगुलर अपग्रेड, जब भी हम किसी ओल्डर वर्जन से न्यू वर्जन पे जाते हैं एंगुलर के, उसको हम कहते हैं एंगुलर अपग्रेड। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एंगुलर 14 से हम 17 पे जाना चाहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर अपग्रेड कर रहे हैं हम 14 टू 17। सो क्या ये एक मेजर अपग्रेड है? यस, टेक्निकली ये एक मेजर अपग्रेड है, क्योंकि हम मल्टीपल मेजर वर्जन्स को क्रॉस कर रहे हैं। 14 के बाद 15, देन 15 के बाद 16 और 16 के बाद 17, ठीक है। तो एक मेजर अपग्रेड हुआ, क्योंकि इसमें ब्रेकिंग चेंजेस भी आएंगे और न्यू बिल्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा। वेब पैक से हम जाएंगे वीट पे, देन सिग्नल्स का यूज़ होगा, इसमें स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर आएगा। ओके, सो जो इसका इम्पैक्ट है वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट के साइज पे। अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो इम्पैक्ट मैनेजेबल होता है, और एंटरप्राइज प्रोजेक्ट अगर लार्ज प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ज़्यादातर टाइम टेस्टिंग और लाइब्रेरी कंपैटिबिलिटी में लगता है। सो वर्जन वाइज हम देखें, दिस इज अ मेजर अपग्रेड, बट एफर्ट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट साइज एंड डिपेंडेंसीज। अब बात करते हैं हाउ मच टाइम अपग्रेड टेक्स। सो जनरली ये डिपेंड करता है स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइज प्रोजेक्ट साइज पे, ठीक है। स्मॉल मतलब कि जिसमें 10 से 15 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो इसमें यूजुअली 3 डेज लग जाते हैं, 3 to 5 डेज। अगर मीडियम प्रोजेक्ट है जिसमें 50 कंपोनेंट्स है अराउंड, तो इसमें 2 वीक्स तक लग जाता है हमें। लार्ज एंटरप्राइज है जिसमें कॉम्प्लेक्स यूआई होगी, एसएसआर हो गया, ठीक है, तो इसमें अराउंड 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं। सो बेसिकली हमें टाइम कब लगता है, क्योंकि देखो अगर अपग्रेड कमांड है तो उसका 1 घंटे का काम होता है अपग्रेड कमांड का मैक्सिमम, बट एक्चुअल टाइम जो हमें लगता है वो लगता है हमें ब्रेकिंग, जो भी हमारे फीचर्स ब्रेक होते हैं उनको फिक्स करने में, टेस्टिंग में टाइम लगता है। ओके, जो अपग्रेड एग्जीक्यूशन होता है वो फास्ट होता है, बट टाइम हमारा फिक्सिंग में लगता है, रिग्रेशन टेस्टिंग में लगता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, डू वी नीड टू रीराइट द कोड? नो, बिकॉज फुल कोड रीराइट बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। जो अपग्रेड रहता है मेनली इफेक्ट करता है फ्रेमवर्क वर्जन्स को, मटेरियल यूआई चेंजेस को, डेप्रिकेटेड एपीआई फिक्सेस को, RxJS के जो माइनर एडजस्टमेंट्स होते हैं उनको, और बिल्ड एनवायरनमेंट के डिफरेंसेस हो गए, ठीक है, उनको इम्पैक्ट करता है। बट जो हमारे कंपोनेंट्स, सर्विसेज, राउटिंग, बिजनेस लॉजिक, ये सब सेम रहते हैं, और HTML स्ट्रक्चर मोस्टली सेम रहता है। सो रीराइट कब करें? मान लो कोई हम यूआई लाइब्रेरी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम मटेरियल यूआई यूज़ कर रहे हैं, एंगुलर मटेरियल, उससे हम किसी नए किसी कस्टम लाइब्रेरी पे जाते हैं, तो उसमें रीराइट लगेगा, तो उसमें टाइम लगता है काफ़ी, ठीक है। और मान लो हमने आर्किटेक्चर रिफैक्टर कर रहे हैं, जैसे स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स में जा रहे हैं और एंगुलर JS से एंगुलर पे जा रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है, बट अपग्रेड में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो अब बात करते हैं, कैन वी अपग्रेड 5 कंपोनेंट्स फर्स्ट एंड 5 लेटर्स? सो ये पॉसिबल नहीं है, एंगुलर वर्जन अपग्रेड कंपोनेंट वाइज पॉसिबल नहीं रहता, बिकॉज ये रहता है हमारा फ्रेमवर्क लेवल पे, मीन्स की प्रोजेक्ट लेवल पे, क्योंकि जो हमारा एंगुलर वर्जन है पैकेज और जेसन लेवल पर अप्लाई होता है, ठीक है। सो इंटायर एप्लीकेशन वन सिंगल रन टाइम यूज़ करता है। ओके, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम एंगुलर 14 और 17 को एक साथ यूज़ कर सकें, ठीक है। बट जो हमारे यूआई माइग्रेशंस होते हैं, एंगुलर मटेरियल से हम किसी और पे जाते हैं, तो वो कंपोनेंट वाइज पॉसिबल होते हैं, बट एंगुलर वर्जन माइग्रेशन कंपोनेंट वाइज नहीं होता।